देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज गए हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग के बाद देश में गुस्से की। जी हां, दिल्ली से लेकर कोलकाता और कोलकाता से लेकर भोपाल तक आज सड़कों पर सैकड़ों लोग बांग्लादेश के खिलाफ उतरे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। दिल्ली में वीएचपी कार्यकर्ता बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वीएचपी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया है। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर लगी बैरिकेडिंग्स को हटा दिया है, जिसके चलते प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई है। वहीं बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीजा सर्विस को बंद कर दिया है। तो आप तस्वीरें देखिए, आज पूरे देश में जबरदस्त बवाल की स्थिति है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जिस तरीके से लिंचिंग की जा रही है, हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके खिलाफ आज भारत में सड़कों पर रोष देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा एक्शन अगर कहीं है तो वो है राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर। आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर, झंडे लेकर लोग जमकर बांग्लादेश के खिलाफ, यूनूस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ दिल्ली की सड़कों पर किया जा रहा है और इस बीच भारतीयों के लिए वीजा सर्विस को बांग्लादेश ने रोक दिया है। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ अब भारत में जो गुस्सा है हिंदू संगठनों का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सीधा आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाते हैं। पवन नारा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, किस तरीके का बवाल है? बिल्कुल, अब यहाँ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की जिद को छोड़कर शांत हो गए हैं। एक लीडर यहाँ पर है और हनुमान चालीसा का यहाँ पर लगातार पाठ किया जा रहा है। तिरंगा साथ में है और बांग्लादेश का पुतला भी है। यहाँ लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को उठाया जा रहा है। किस तरीके से इस्लामिक मॉब ने दीपू दास की झूठे आरोप लगाकर जिंदा जला दिया गया, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। बायकॉट बांग्लादेश और यूनिस की तस्वीरें उनके हाथ में है। एक आवाज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, इस तरह के पोस्टर हैं। और अब यहाँ लोगों ने पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। सहमति बन गई है कि हम थोड़ा पीछे हटेंगे और अब यहाँ बांग्लादेश का एक पोस्टर यहाँ चलाया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा तस्वीरें दिखाते रहें, किन भावनाओं के साथ पहुंचे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से लगातार हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, अब बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। बांग्लादेश सरकार पाकिस्तान के इशारे पे जो काम कर रही है, सुन ले पाकिस्तान सरकार और सुन ले बांग्लादेश सरकार। हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया था उन पाकिस्तानियों को। अगर जरूरत पड़ी भारतीय सेना को बांग्लादेश में घुसने की तो वहां पे भी जाके जवाब देंगे, वहां भी तुम्हारे सारे एयरबेस खत्म करने पड़े, खत्म कर देंगे। यहाँ गुस्सा है और यहाँ आए लोग समझ रहे हैं कि जो इस वक्त बांग्लादेश में एनआरकी या कहें कि उपद्रव की स्थिति है, उसके पीछे बांग्लादेश के पीछे किन उपद्रवियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस तरह के आरोप यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं और यहाँ अब लोगों से पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। जय श्री राम के नारे हैं यहाँ पर और यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और अब लोगों को शांत रहकर पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस की तरफ से देखिए जरा, यहाँ पर एक बस लगाकर सबको रोका गया है और आगे नहीं बढ़े। देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह के नारे यहाँ पर प्राचीन लगाए जा रहे हैं। और अब यहाँ जो प्रदर्शन के नेता हैं वो बैरिकेड पर खड़े होकर सबको पीछे होने की अपील कर रहे हैं और यहीं से प्रदर्शन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग पीछे हटने के लिए फिलहाल तैयार दिखाई नहीं देते। बिल्कुल, पहले बैरिकेडिंग्स को क्रॉस करने की कोशिश की गई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे करके माहौल को शांत किया जा रहा है। पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि बांग्लादेश के खिलाफ ये जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुतला दहन किया जा रहा है और यूनूस सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। इला काज़मी भी इस वक्त हमारे साथ है, उनके पास भी हम चल लेते हैं। इला, आप भी तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइए इस वक्त क्या चल रहा है, क्या नारेबाजी हो रही है और क्या आगे बढ़ने की जो जिद प्रदर्शनकारियों की थी वो उन्होंने छोड़ दी है?
प्राची, बिल्कुल अभी आक्रोश का यहाँ पर माहौल है। यहाँ से कुछ ही देर पे बांग्लादेश हाई कमीशन है, साथ ही साथ पहली जो लेयर थी बैरिकेड की वो तोड़ दी है यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने, जिसके बाद दूसरी लेयर पर चढ़ करके उन्होंने प्रदर्शन किया। बीच में पुलिस से बहस भी हुई, झड़प भी हुई, लेकिन अभी जो है वो शांतिपूर्वक यहाँ पर अपना प्रदर्शन जारी रखे हैं। भजन कीर्तन किया जा रहा है यहाँ पर कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपको एक पुतला भी नजर आ रहा होगा जिसमें बांग्लादेश मुर्दाबाद लिखा गया है, और साथ ही साथ ये बांग्लादेश के खिलाफ और उसकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और जो है यहाँ पर लगातार गुस्सा है, आक्रोश है लोगों के अंदर। लोग अभी भी बैरिकेड्स के पास है और आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों को क्या देखिए, जिस तरह हिंदुओं का नरसंहार में और वो डराने की कोशिश की गई है, तो डरने वाले नहीं है बजरंग दल के कार्यकर्ता। बजरंग दल के कार्यकर्ता इस देश के नहीं, पूरे विश्व के सभी हिंदुओं के साथ खड़े हैं। आगे पुलिस नहीं जाने दे रही है, तो अभी आगे जाएंगे या यहीं पे प्रदर्शन? प्रशासन के द्वारा आगे जाने से मना कर दिया, पहले पीछे का बैरिकेड। ठीक है, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इनका गुस्सा है और इसलिए बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पवन, क्या पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में अब सहमति बन गई है? अभी क्या चल रहा है फिलहाल? क्या भीड़ पीछे हटने को तैयार हुई है या नहीं? देखिए, पुलिस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो यहाँ प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं वो जरूर बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और जो बोले सो निहाल, हनुमान चालीसा, बौद्ध भिक्षु भी यहाँ देखे गए हैं। यानी सर्व धर्म के लोग यहाँ पहुंचे हैं दीपू दास की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, और वो यहीं लगातार डटकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो के नारेबाजी की जा रही है। और कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है। मैं बिहार से आया हूँ और बिहार से अपने भाई दीपू चंद्र दास की जो निर्ममतापूर्ण नग्नता की पराकाष्ठा को पार करके इस्लामिक जिहादियों ने किया वहाँ पे बांग्लादेश में हत्या, जो कि भारत में भी चल रही है इस्लामिक जिहादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश एम्बेसी को घेरने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर भी कुछ फोर्स हैं जो इस्लामिक जिहादी से हैं, 3-4 हैं, और वो 3-4 जो है हिंदू युवाओं के प्राइवेट पार्ट पे प्रहार। नहीं, ऐसे गलत आरोप मत लगाइए। ऐसा है फोर्स को मत, एक मिनट, फोर्स को मत नहीं, आप फोर्स को कैसे बांट सकते हैं? आपस की गलत बात नहीं कहेंगे। आपके हाथ में एक जबरदस्त है, आपने एक पोस्टर देखा होगा, दीपू दास को जिस तरीके से जलाया गया, वो तस्वीरें इतनी जघन्य थी कि उन्हें नेशनल चैनल पर दिखाने में हमें शर्म महसूस हो, लेकिन उसका एक कैरिकेचर है जिसको पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। जब दीपू दास को जलाया गया तो सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, किसी ने उसको रोका नहीं। सर, इस पोस्टर के जरिए आप क्या कहना चाहते? ये वहाँ की मीडिया छोड़िए, हमारे देश की भी मीडिया चुप है। बांग्लादेश की मीडिया ने तो हजारों ऐसे हिंदू भाई बहनों पे, माताओं बहनों पे अत्याचार हुए, गैंग रेप हुए, कुछ नहीं दिखाया है। ये तो सोशल मीडिया का भलाव कि जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के देश के अंदर ये वीडियो आई है। भारत के देश के अंदर वीडियो आई है और अब देखिए जरा आगे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद चल रहा है, देखना होगा क्या है। सर, क्या मानना चाहते हैं? कर रहे हैं, अधिकारी लोग बात कर रहे हैं। पीछे हटने के लिए तैयार हैं? अभी ये तो प्रदर्शन तो है ही, और कैसे होगा? प्रदर्शन है, पीछे नहीं हटेंगे, यहीं लगातार टिके हुए हैं और हिंदुओं को दबाने के फोर्स पर आरोप। जय श्री राम! क्या बात हुई? पुलिस आगे बढ़। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! हाँ, पुलिस इनको पीछे लेकर जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ सब उनको उठाकर ले जा रहे हैं। भारत में जितने भी घुसपैठिया हैं सबको बाहर किया जाए। पहला नंबर भारत सरकार, गोली मारो सालों को। यहाँ गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। भाई साहब, जो बांग्लादेश में अपने दीपू भाई के साथ हुआ है, हम नहीं चाहते कि हमारे देश में भी हो। जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी है, सबको हम खदेड़ेंगे। बजरंग दल खदेड़ने का नाम लेगा। अब उनकी ड्यूटी हमारी ड्यूटी है, हम खदेड़ेंगे बजरंग दल वाले।
तो यहाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनका भी मुद्दा ठीक है उठाया जा पवन, रहा है। तस्वीर तो देखकर समझ में आ रहा है कि ये प्रदर्शन अभी खत्म होने वाला नहीं है। पुलिस कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब हो ऐसा अभी लग नहीं रहा है। लगातार इनको पीछे हटाने का काम किया जा रहा है। और ये गुस्सा क्यों है हिंदू संगठनों में, तो इसके लिए आपको बांग्लादेश की तस्वीर देखनी होगी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादी सोच के जो लोग हैं वो सड़कों पर आकर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। और ये गुस्सा और तब ज्यादा बढ़ गया जब दीपू दास की हत्या कर दी गई और निर्मम हत्या की गई, और इस निर्मम हत्या में उन्हें जलाकर मार दिया गया, जिसके बाद ये गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पवन, आप बता रहे हैं कि सर्वधर्म के लोग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं जो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दीपू दास के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या इसमें कुछ मुस्लिम संगठन के लोग भी आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, माफ कीजिएगा, मुस्लिम संगठन इसमें कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ वीएचपी, बौद्ध भिक्षु और साधु संत यहाँ दिखाई दिए हैं। महिला शक्ति भी आई है। महाराज, आप पहुंचे हैं, किस बात के साथ क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं की तुरंत रक्षा की जानी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कन्याओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या की जा रही है, उनकी संपत्ति को लूटा जलाया जा रहा है। यदि यूनिट सरकार में तुरंत हिंदुओं की हत्याएं बंद नहीं कराई और उनकी रक्षा नहीं की, उनको समान अधिकार नहीं मिले, यदि हिंदुओं ने बांग्लादेश की तरफ कूच कर दिया तो बांग्लादेश का नाम निशान मिट जाएगा। यदि भारत बांग्लादेश को बना सकता है तो मिटा भी सकता है। और भारत सरकार से अपील है कि बांग्लादेश को देने वाला दाना पानी तुरंत बंद किया जाए। महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि। तो महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि बांग्लादेश को जो दाना पानी दिया जाता है वो बंद किया जाए। और सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी पहुंची हैं। मैम, किस बात के साथ आप पहुंची हैं, क्या कह के अपना रोष बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी है, सरकार का पुतला वहां पर फूका जा रहा है और जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन लिया जाए, ये दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। एक बार फिर से इला के पास चल लेते हैं, वो भी वहीं पर मौजूद है। इला, आप क्या देख पा रही हैं, किस तरीके की नारेबाजी है, क्या लग रहा है आपको, ये प्रदर्शन कब तक शांत हो पाएगा? बिल्कुल खींचा गया। मैं सरकार से हिंदुओं का बचा लो। आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है। बांग्लादेश के लोगों को मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनका पैंट उतार के उनको देख के मारा जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। हिंदुओं का बचाओ, हिंदुओं का। देखिए, यहाँ पर ये विकलांग हैं और ये चल फिर नहीं सकते, और इससे पहले तक की दिल्ली पुलिस काफी निर्दय तरीके से इनको खींच रही थी, काफी बुरी तरीके से इनको खींच करके यहाँ से हटाया जा रहा था और इनकी तबीयत भी बिगड़ गई है, रोने भी लग गए। जिसके बाद इनकी अपील है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जिसके बाद अभी उनको किनारे बिठाया गया है, दिल्ली पुलिस द्वारा पानी भी पिलाया जा रहा है, लेकिन वो तब है जब यहाँ पर मीडिया उनके पास पहुंची है। इससे पहले तक कि उनको खींच करके हटाया जा रहा था, डिटेन किया जा रहा था एक विकलांग व्यक्ति को जो चल फिर नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और उनको इस बुरी तरीके से खींचा गया और उनको डिटेन करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत भी यहाँ पर बिगड़ गई है। ठीक है इला, तस्वीरें आपने दिखाई, जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, वो भी प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है और सबकी एक ही मांग है कि हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाए। ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के हालात को देखते हुए अब भारत में हिंदू एकजुट हो रहा है और अपनी मांग को रखते हुए आज बांग्लादेश हाई कमीशन के घेराव के लिए प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने सख्ती दिखाई, बैरिकेडिंग्स किए गए, लगातार पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुस्सा इतना है, बवाल इतना है कि लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। बीच में झड़प की तस्वीरें भी हमने देखी थी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई थी, हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जमकर नारेबाजी हुई। मांग ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदू इस वक्त अत्याचार के साए में है, जिन हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, दीपू दास की जिस तरीके से हत्या की गई है, उन हिंदुओं के लिए कोई कदम उठाए जाने चाहिए। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ तो गुस्सा है ही। आप देखिए दिल्ली की तस्वीर, भोपाल की तस्वीर और शहर शहर किस तरीके से आक्रोश है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं, जगह जगह नारेबाजी की जा रही है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है, ये प्रश्न लगातार भारत की सड़कों से भी पूछा जा रहा है। भोपाल में भी प्रदर्शन चल रहा है। मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, दिल्ली में तो जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, भोपाल की स्थिति अभी क्या है?
देखिए भोपाल के इस वक्त मुस्लिम बाहुल्य इलाके इतवारा में मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे तमाम जो मुस्लिम समाज है आक्रोशित है, नाराजगी साफ तौर पर है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भोपाल से एक मैसेज जाना चाहिए तमाम मुस्लिम ममालिक में, पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, ये कहना है इनका। और कुछ ही देर पहले यहाँ पर इन्होंने पुतला जलाया, 1 घंटा हो गया है, बावजूद इसके इस व्यस्तम इतवारा चौराहे पर मुस्लिम समाज अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहा है। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है कि अब इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और हम इस बात भी कर लेते हैं मुस्लिम त्योहार कमेटी के जो अध्यक्ष हैं। सर, ये जो विरोध है ये मैसेज क्या देना चाह रहा है भोपाल से मुस्लिम समाज? संदेश सीधा है, हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत, भलाई और भाईचारे की बात की है, हमेशा से भलाई का काम किया पूरी दुनिया में। हम चाहते हैं कि जिस तरह से छोटी छोटी कंट्री जिस तरह से माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है, इनके खिलाफ हमारे देश के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। जिस तरह आपने शेख हसीना को यहाँ पर शरण दी हुई है, उसी तरह पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है उनको हमारे यहाँ के लिए बॉर्डर खोलना चाहिए, उनको यहाँ पर शरण देना चाहिए। जी, जिस तरीके से गलत है जो आपने प्रधानमंत्री को इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। प्रधानमंत्री को कार्रवाई करना जी चाहिए। आपका नाम? भाई तनवीर कुरैशी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी। एक दिल में दर्द है और बहुत तेजाई से जो निकल रहा है बाहर कि हमारे जो मुल्क में हम जिसमें अमन पसंद मुल्क रह रहे हैं, ऐसे अमन पसंद मुल्क में बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनके ऊपर जो है अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे अत्याचार जो जुल्म से ज्यादा बढ़ गए हैं, वहाँ की सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। हमारे धर्म में, इस्लाम में ये नहीं सिखाया जाता कि हम किसी धर्म के खिलाफ अत्याचार करें। आपने दिल तो बड़ा दुखी है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जियो जीनो दोनों की लानी होना चाहिए। बस सुकून से जिंदगी अपनी गुजारो और दूसरों को भी जीने दो और सबका साथ दे के चलो, भाईचारा बना के चलो। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसे माहौल बने रहेंगे, उसके अंदर बांग्लादेश में या और कोई किसी मुल्कों में, तो काम खराब हो जाएगा। कि हम चाहते हैं कि बस सुकून से जिंदगी गुजारे हर एक आदमी। आपका नाम? जाहिद पठान। जाहिद पठान, यहाँ से पुतला जलाया गया है, मैसेज क्या देना चाह रहे थे आप तमाम दुनिया को? हम यही मैसेज देना चाह रहे थे कि जो भी वहाँ पे घटना हुई है बांग्लादेश में, तो ये घटना शर्मसार घटना है। इससे हम लोग सब खिलाफ है, मुस्लिम त्योहार कमेटी के सारे लोग खिलाफ हैं और प्रधानमंत्री को भी इसकी योजना को मतलब इनको खत्म करना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए इनको। शमसू जी, आप क्या अगला कदम आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि विरोध जो है इसका जारी रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हमेशा से ऐसी चीजों का विरोध करता आया है और विरोध करता रहेगा। तस्वीरों में आपने देखा 1 घंटे पहले तकरीबन यहाँ पर पुतला दहन हुआ था, बावजूद उसके व्यस्तम जो ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहाँ पर मुस्लिम समाज इकट्ठा और लगातार ये बहस जारी है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। इसी का आक्रोश है कि बांग्लादेश सरकार के खिलाफ। देखिए, भोपाल से तो एक मैसेज देने की कोशिश की, मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन पूरे देश में वो मुस्लिम संगठन जो गाजा पट्टी पर बाहर निकलकर प्रदर्शन करते हैं, आखिरकार वो चुप क्यों है, वो मौन क्यों है, वो सवाल क्यों नहीं खड़े करते हैं? और जब सर्वधर्म का प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली में हो रहा है तो यहाँ भी मुस्लिम संगठन मौजूद नहीं है। कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा हिंदुओं में बढ़ता जा रहा है। हिंदू एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी कर रहा है, अपने गुस्से को, अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहा है। एक बार फिर से दिल्ली की तस्वीरें हम दिखा देते हैं। इला, बताइए इस वक्त आप क्या देख पा रही हैं? प्रदर्शनकारी क्या पीछे हटने को तैयार हुए हैं या हालात जस के तस हैं? यहाँ पर दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि बैरिकेड्स को पार नहीं करने दिया जाए, आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। और उसके बाद यहाँ पर हमें प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं जो कि लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। मेरे को आपने नहीं बैठने दिया तो वो भी आक्रोश में आएंगे। क्या आप लोगों की डिमांड है? कोई नहीं, हम भी, आप भी हमारे भाई आगे नहीं जा। भाई साहब, देखिए होंगे हनुमान जी के आदेश से हम यहाँ तक आए हैं। अब भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद होगा तो आगे भी जाएंगे। करने वाले आगे प्रयास करने की कोशिश है, प्रयास जारी है, प्रयास करते यहाँ तक आए हैं, प्रयास करेंगे तो आगे भी जाएंगे। सर ये बताइए कि आप यहाँ पर हैं, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा।
जाएंगे, आगे भी जाएंगे। जब तक भारत सरकार को वोट किस लिए दिए थे? हिंदू को सुरक्षा देने के लिए वोट दिए। हमने अनाज फ्री लेने के लिए नहीं दिए, हमने राशन फ्री लेने के लिए वोट नहीं दिए। भारत सरकार को, भारत मोदी को वोट दिए। हिंदू सुरक्षित रहे हमारा विश्व में। तो देखिए, एक बार फिर से यहाँ पर माहौल बिगड़ने लग गया है और एक बार फिर से झड़प होती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं में, प्रदर्शनकारियों में टकराव हो रहा है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। लगातार ये जो टकराव है वो जारी है। ठीक है इलाही, ये जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लग रहा है कि बीच में थोड़ा शांति बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल शांति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि बैरिकेड्स को हटाया जाए और बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ बढ़ा जाए। हालांकि पुलिस की पूरी कोशिश है कि प्रदर्शनकारियों को यहीं पर रोका जाए, इसीलिए सख्ती भी दिखाई जा रही है, बैरिकेडिंग्स भी लगाए जा रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को पीछे की तरफ खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। एक एक शब्द जो फिलहाल प्रदर्शनकारियों के मुंह से निकल रहा है वो ये बता रहा है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उनमें गुस्सा है, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उनमें गुस्सा है। पवन, आप बताइए, क्या स्थिति फिर से बिगड़ रही है? क्या फिर से हिंदू संगठनों ने आगे कूच करने की कोशिश की है? नहीं, देखिए फिलहाल क्या है कि कुछ लोगों में जो गुस्सा है उसके तहत वो जरूर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे संगठन हैं उनके एक मुखिया बैरिकेड पर बैठे हैं और वो लगातार रोकने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इन्होंने इसी इलाके को प्रदर्शन स्थल मान लिया है और सब यहीं लगातार नारेबाजी करते हुए यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उन सबको संभालने के लिए यहाँ पर एक लीडर बैरिकेड पर माइक के साथ बैठा है। बांग्लादेश हाय हाय के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं और सिर्फ इतना नहीं है, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको प्रदर्शनकारी पोस्टर के साथ अपनी बात को रखते हुए यहाँ दिखाई देंगे। लेकिन अब वो बांग्लादेश हाई कमीशन के तरफ आगे बढ़ने की जिद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो जहां है वहीं प्रदर्शन करने की योजना के साथ काम कर रहा है। बहुत से लोग यहाँ जय श्री राम का एक विशाल झंडा लेकर पहुंचे हैं, सबके हाथ में पोस्टर हैं। एक आवाज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, इस तरह के पोस्टर हैं। यूनिस सरकार और बांग्लादेश का झंडा भी यहाँ पर जलाया गया। यूनिस सरकार की तस्वीर, यूनिस की तस्वीर, मोहम्मद यूनिस की तस्वीर और बांग्लादेश के झंडे को यहाँ जलाते हुए दिखाई दिए। लिखा गया है, हमें चुप्पी नहीं बल्कि जागरूकता की जरूरत है, आओ मिलकर हिंदू नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाएं। ये शांतिपूर्ण तरीके से जो भी आवाज उठा सकते हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। सर, कहां से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम बुराड़ी जिले से आए भाई साहब, दिल्ली से ही। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। हमें न्याय चाहिए और हिंदू सेफ्टी चाहिए। जितने बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो भी जगह है वहाँ हिंदुओं की सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी की मांग कर रहे हैं। सर, आपके हाथ में क्या क्या कहने के लिए आए हैं? देखिए, धीरे धीरे हमारा भी हिंदू समाज एकत्र हो रहा है और हम लोग अब छोड़ेंगे नहीं जो हमारे हिंदू के ऊपर आंख उठा के देखेगा। हम लोग इसी के लिए आए हैं और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ के हिंदू का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारा एक ही मांग है कि जैसा हमारे हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश में हुआ, तो भारत में जो भी अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत से भगाया जाए, खदेड़ा जाए। अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है तो वो काम हम करेंगे और हम बजरंग दल के कार्यकर्ता। लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वो गुस्सा बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भी है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए भारत में रहते हैं उन्हें भी यहाँ से वापस भगाया जाए। लेकिन यहाँ फिलहाल लोगों को शांत करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। प्रदर्शन लगातार जारी है। उधर अगर आप पीछे देखेंगे तो माइक के जरिए, जय श्री राम के जरिए नारे लगाते हुए उनका प्रदर्शन जारी है। कुछ प्रदर्शनकारी अभी बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और लगातार वो अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सर, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से, सुल्तानपुरी से आए हैं। चुप्पी नहीं, जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से नरसंहार हो रहा है और ये आतताइयों ने इतने परेशानी कर रखा है, पूरे विश्व में आतंक फैला रखा है, जिसलिए हमें ये जागरूक जरूरी है। और एक और पोस्ट देख लीजिए, बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे,
नहीं सहेंगे। और उसके पीछे आपको दीपू दास की वो तस्वीर है जो बांग्लादेश की हकीकत है, बांग्लादेश में हिंदुओं की हकीकत है। बेहद डरावनी तस्वीर, जिस तरीके से सिर्फ धर्म के आधार पर निशाना बनाकर ये सब किया गया। और यहाँ लगातार है सिख धर्म के लोग भी यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उनको टारगेट किया जा रहा था। अलग अलग इलाके में यहाँ देखेंगे तो बौद्ध मुनि, जैन मुनि, सिख संगठन आपको यहाँ दिखाई देंगे। देखिए ये तस्वीर है सनातन की रक्षा के लिए जैन मुनि आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी बौद्ध मुनि भी हमने यहाँ दिखाई दिए थे। बांग्ला में पोस्टर है और यहाँ बौद्ध जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी हैं, लेकिन इस प्रदर्शन में कोई मुस्लिम संगठन यहाँ मौजूद नहीं है। सर क्या कहेंगे, बांग्ला में आपने पोस्टर लिखा है ताकि बांग्लादेश तक संदेश चला जाए। देखिए, जिस भाषा में प्रश्न किया जाता है उसी भाषा में उत्तर दिया जाता है, तो इसलिए बांग्ला में लिखा गया। जो आप इसको देख के और समझ जाओ, नहीं तो इसका परिणाम आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और यहाँ जैन मुनि है, सिख समाज से लोग हैं। सर सभी सनातनी हैं, चाहे वो जैन ही हो, सिख हो, वास्तविकता हम सब सनातन के हैं और सनातनी हैं। इसलिए हम सनातन की एकता का प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सनातनी एकता का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। बौद्ध भिक्षु हैं, हमने जिनसे आपकी बात करवाई थी। इसके अलावा बाकी सब यहाँ सब सनातन को मानने वाले लोग यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप देखेंगे जो लोग आगे बैरिकेड में नहीं पहुंच पाए हैं वो शांति से यहाँ खड़े हैं। शौर्य का संकल्प हमारा, सुरक्षित रहे हिंदू भाई, हमारा ये पोस्टर है। अधर्म का विनाश होगा, हिंदू धर्म का प्रकाश होगा। कब तक सहेंगे आघात, अब होगा करारा प्रतिघात। इस तरीके से यहाँ लोग पोस्टर की कतार लगाकर अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक लंबी कतार है जिसमें सब यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं। शास्त्रों की मर्यादा जानते हैं तो शस्त्रों का प्रहार भी जानते हैं। ये सब पोस्टर यहाँ महिलाओं की तरफ से लिए गए हैं। क्या पुरुष, क्या महिला, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये अगर भोटिया समाज है, एक और है। मैम आप ये देख रहे हैं ना, प्रवासी बंगाली समाज, प्रवासी हमारा रूट वहीं पे है, बांग्लादेश में है, हम प्रवासी हो गए, हमारा रूट है, हमें भगाया दिया गया है, हमारा जो रिलेटिव है वो रह नहीं पा रहा है। आप बांग्लादेशी हिंदू हैं वापस? मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, अनेक काफी पहले आना पड़ा। अब जो स्थिति है उसको आप कैसे? अभी देखिए क्या स्थिति, कोई स्थिति हमारे मध्य में सनातन धर्म के प्रति स्थिति वहाँ पे आकर्षित होकर हमारा जो रिलेटिव है सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर के पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बहुत सारे युवक और युवतियाँ यहाँ भेजा जा इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। सिटी में कुछ जगह ऐसे दिखा देता है, बाकी महान विभूति है जो हमारे मध्य में है। आप देखेंगे सरस्वती पूजा सनातन में धर्म कितना प्रचारिका सुश्री इशिका तनेजा जी, बंद करके पूजा करना पड़ रहा है। मैं उनसे भी आग्रह ये करूंगा वो बांग्लादेशी हिंदू हैं जो विभाजन के वक्त बांग्लादेश छोड़ के हिंदुस्तान में आ गए थे, लेकिन इनके रिश्तेदार अभी भी बांग्लादेश में। वो बता रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है। दीपू दास की हत्या एकमात्र ऐसी घटना नहीं है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाती हो। लगातार यहाँ देखिए जरा, अब जरा यहाँ भाषण है कि असम से, बांग्लादेश से भगाया, अफगानिस्तान से भगाया, इराक से भगाया, किस तरीके से हिंदुओं को। पवन, दो तीन बातें बड़ी साफ हैं। पूरा सनातन धर्म एकजुट हो रहा है, सब एकजुट होकर बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए हल्ला बोल रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी साफ तौर पर सुनाई पड़ रही है। जो बांग्लादेश से हिंदू भागकर भारत आए हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। वो स्थिति बता रहे हैं, जान रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कैसा अत्याचार किया जाता है। और जो घुसपैठिए का मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा इस देश में बन रहा है, उन घुसपैठियों को लेकर भी लोगों का गुस्सा अब लगातार जो है वो भड़कता जा रहा है। सीधे तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि जो अवैध तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेश से भारत आते हैं उन्हें अब यहां से भागना होगा, उन्हें अब यहां से जाना होगा। तो हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सामने आ रही हैं। इला, आपके पीछे मैं बड़ी भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती देख रही हूँ। एक तरफ प्रदर्शनकारियों की भी भारी मौजूदगी है, क्या चल रहा है? क्या कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में?